सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। मैं आपका दोस्त अताउर रहमान नूरी तनकीद निगारी के हवाले से लेसन को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज का हमारा तनकीद के बाब में ये छठा लेसन है, जिसमें हम इब्न रशीद की तनकीद निगारी के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ये मालूमात आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट, सेट, पेट और उन तमाम एग्ज़ाम्स में कारआमद साबित होने वाली है, जिसमें उर्दू लिटरेचर को शामिल निसाब किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का ये लेसन, जो कि बेस्ड है तनकीद निगारी के हवाले से। इब्न रशीद की तनकीद निगारी को हम समाअत करेंगे। अरबी तनकीद में इब्न रशीद को बहुत अहमियत हासिल है। इब्न रशीद वाहिद अरबी तनकीदी नक्काद है, जिसका चर्चा उर्दू तनकीद में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इब्न रशीद ने तमाम अरबी तनकीदी तस्वुरात और नज़रियात का जिस अंदाज से मुतालिया किया है और नई तनकीदी नज़रियात और नए तनकीदी तस्वुरात में जिस एतबार से इजाफ़ा किया है, वो उर्दू अदब और अरबी अदब की तारीख़ में बहुत बड़ा कारनामा है। इब्न रशीद ने मरसिया कसीदा और सिन्फ़ शायरी का तज्ज़ियाती मुतालिया पेश किया और नए उसूल भी रकम किए। इब्न रशीद एक हुमागिर शख्सियत का मालिक था। एक तरफ उसको अरबी ज़बान व क़वाइद से गहरी वाक़फ़ियत थी, तो दूसरी तरफ अदब और तनकीद निगारी में वो गैर मामूली सलाहियत का मालिक था। इब्न रशीद ने अपनी किताब में लिखा है कि शायर को शायर इसलिए कहा जाता है कि दूसरे लोगों से वो उन चीज़ों का शऊर रखता है। उन्होंने अपनी किताब में शेर की तनकीदी तारीख़ और शेर की अफजलियत बयान की है और ये साबित किया है कि मज़हब इस्लाम शायरी के मुखालिफ हरगिज़ नहीं है। उन्होंने एक बाब में शेर के फ़ायदे और नुकसानात से भी बहस की है। शेर की तारीफ़ और नक़्द माना की तारीफ़ वगैरह पर भी गुफ्तगू की है। साथ ही उन्होंने शेर के अगराज़ व मकासिद और असनाफ़ शायरी पर तनकीदी निगाह भी डाली है। इन तमाम हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए आपको अल-उम्दत फ़ी सनाअत शेर व नक़्द का मुतालिया करना चाहिए। इख्तिसार और इब्न रशीद शायरी के लिए जिद्दत, माना, सलासत, अल्फाज की उम्दा पेशकश, कुदरती इजहार को ज़रूरी करार देते हैं। यानी इब्न रशीद शायरी के लिए जिद्दत माना, सलासत, अल्फाज की उम्दा पेशकश, कुदरती इजहार और इख्तिसार को लाजिम करार देते हैं। लफ्ज़ और माना की बहस मशरक़ी व मगरबी उसूलों में अहमियत की हामिल रही है। जैसा कि इससे पहले के लेसन में हम बता चुके हैं कि बाज़ मुहक्किकीन ने शायरी में लफ्ज़ों को अहमियत दी है, जबकि बहुत से नक्कादों ने माना पर तलकीन करने की कोशिश की है। कदीम नक्काद आमतौर पर लफ्ज़ों को माना पर तरजीह देते रहे हैं। इब्न रशीद पहला नक्काद है जिसने लफ्ज़ व माना के रिश्ते को जिस्म जान से ताबीर किया है और कहा है कि लफ्ज़ जिस्म है और मानी रूह है। इब्न रशीद के नज़दीक शेर की सबसे बड़ी खूबी लफ्ज़ और माना की हम आहंगी है। बाज़ नक्कादों का ख़याल है कि मुबालगे के बग़ैर शायरी वजूद में नहीं आती, इसीलिए महज सच्चाई पेश करने से शायरी में जमालियाती उन्सुर नहीं मिलते। लेकिन इब्न रशीद मुबालगे को पसंद नहीं करते हैं और वो कहते कि सबसे बेहतर वो सच्चाई है, सबसे बेहतर शेर वो है जो सच्चाई पर मबनी हो और मुबालगे या गुलू से पाक हो। इब्न रशीद ने शेरी मसाइल के हर पहलू को पेश करने की कोशिश की है। इब्न रशीद मुबालगे को झूठ की एक किस्म समझते हैं। यही वजह है कि हर दौर में शायरी के हवाले से मुबालगे पर बहस होती रही है। कदीम नक्काद का यह भी मानना है कि हसीन तरीन शेर झूठ पर मबनी होता है
और अखलाकी एतबार से अच्छा शेर सच्चाई पर मबनी होता है, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि शेर की बुनियाद ज़्यादातर झूठ पर होती है। मुबालगे और गुलू से मुताल्लिक़ अरब नाक़िदीन के तसव्वुरात अलग अलग है। यही वजह है कि बाज़ नक़ादों ने शायरी के लिए मुबालगे को लाजिम करार दिया है, लेकिन इब्न रशीक ने मुबालगे को झूठ से ताबीर किया है। यही वजह है कि अरबी नाक़िदीन में इब्न रशीक के तसव्वुरात को काफ़ी अहम माना जाता है, और इब्न रशीक ही एक ऐसे नाक़िद है जिनके उसूलों को उर्दू तनकीद में अहमियत हासिल हुई है। तो ये कुछ ज़रूरी और बेसिक मालूमात थी नक्काद इब्न रशीक के हवाले से, जिनमें आप मोटे मोटे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनके किताब का नाम याद कर लें, जिसमें उन्होंने शेर की तनकीदी तारीख़ और शेर की अफजलियत पर बहस की है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को बयान किया है कि रूह, माना और अल्फाज में जिस्मों और जान का रिश्ता है, और उन्होंने इस बात को भी पेश किया है कि शेर में झूठ नहीं होना चाहिए, मुबालगे से परहेज़ करना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। देखते हैं आपका ज़ौक़ जब तक बरकरार रहेगा, आगे के लेसन को हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। खुदा हाफिज़।